जय श्री कृष्णा। मेरे बाल किशन चैनल में आपका स्वागत है। पूतना मौसी की कहानी। पूतना मौसी में उस दिन बोला था कि खत्म होने के बाद इतनी खुशबू आती है, उनके बदन से इतनी खुशबू आती है। क्यों आती है? पूतना मौसी प्रकट होके बोली कि हे नाथ, मुझे आपने बैकुंठ क्यों भेजा? मैं तो इस लायक नहीं थी, मैं आपको जहर पिलाने आई थी, आपने मुझे बैकुंठ वास दिया। पूछने पे फिर मेरे नारायण प्रभु बोले कि पूतना मौसी, तुमने दूध में पहले जन्म में तुम रत्ना थी, राजा बलि की बेटी रत्ना। तो आपने बोला था जब मैं 3 पग जमीन नापने गया था 52 भगवान बन के, तब तब तुमने बोला था ऐसे पुत्र मेरा होता तो मैं दूध पिलाती। तो मैंने वो आपके बोल दिया था, हाँ हो जाएगा। तो अब जब दैत्य गुरु उनको कलश जब संकल्प कर रहे थे, संकल्प राजा बलि संकल्प कर रहे थे 3 पग जमीन देने के लिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बोला था कि ये छल करके आए, ये भगवान है, इनको आप संकल्प मत करो। 3 पग का मतलब होता है पूरा सब आपका चले जाएगा। तो वो जाके संकल्प के कलश में वैसे छुप गए थे। तो भगवान को पता लगा कि ये शुक्राचार्य छुपे हुए, तो उन्होंने एक तिनका से ऐसे करा तो उनके आंख फट गई, आंख में से लोहू लोहान हो गए। तो जब बाहर निकले, जब रत्ना ने बोला कि ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं जहर पिलाती। वो दोनों चीजें आपकी पूरी मन्नतें थी, दोनों चीजें पूरी हो गई। आपने दूध भी पिला दिया और जो जहर पिलाने का आपको था, जहर भी आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई है। इसीलिए तो फिर उन्होंने पूतना मौसी बोली कि मैंने सारे बच्चों को और भी शिशु मैंने जो 10 दिन से पहले शिशु का उनका मारा, उनका मुझे इतना, मैं इतनी पापन हूँ नाथ, मैं ऐसे क्या करूँ अब? बोला तो उन्होंने बोला मेरा फर्ज है कि मुझे आपको माँ की जगह पे देखना। आपने दूध भी मुझे पिलाया और आपको माँ की जगह मैंने दिया है। जहाँ जिस जगह मेरी यशोदा माँ जाएंगी वहीं आप जाओगे, जहाँ देवकी जाएंगी वहीं आप जाओगे। माँ क्या होती है? माँ की ममता। माँ को एक बेटा था, एक बेटे ने बचपन से ही उसका 6 महीना का था जब जब उसका पिताजी खत्म हो गए थे। जब माँ ने सारे मेहनत मजदूरी काम काज करके बेटे को पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा अफसर बनाया। जब बेटा जवान हो गया, बेटा पूछता था तो बेटा जवान हो गया तो बेटे की शादी करी, बहू आई घर में, बहू आई तो बोला कि 1 दिन 2 दिन महीने साल महीने में तो जो है कि उसकी बहू बनने लगी, अरे ये तो अच्छी नहीं लगती देखने में, मेरी सासू माँ जो है कि तुम्हारी माँ तो, मेरे सहेलियाँ आती है, बहुत सारी सहेलियाँ आती है तो ये अच्छी नहीं लगती देखने में, एक आंख है ही नहीं इनकी, इनको वृद्धाश्रम भेज दो। अपने पति को कहने लगी। और बेटा बोला माँ आपका, आपके आंख को क्या हुआ? बोली कि कुछ नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं। तो कहने लगी इसकी, मेरी पत्नी की सहेलियाँ आती है, मेरे भी सारे दोस्त आते हैं, बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग, अब बड़े उनका संगत तो बड़ा ही होता है। तो आपका जो है कि आपकी आंख में सही नहीं है, तो आपको नहीं आना चाहिए, नहीं रहना मेरे पास, आप वृद्धाश्रम में चले जाओ। वहाँ छोड़ दिया। वहाँ छोड़ने के बाद माँ का बड़ा दिल दुखा कि मैंने जिस बेटे के लिए इतना किया, 6 महीने का इसके पिताजी खत्म हो गए थे, मैंने अपना पूरी जिंदगी इस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके घर घर में वैसे काम करके मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज शादी हुई, बहू आई तो मेरे साथ ऐसे कर रहे। तो फिर वो बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, रोने लगी
कि क्या करूं। अब एक दिन बेटे का जन्मदिन आया, बेटे का जन्मदिन में माँ ने सोचा कि मैं जाके आज बेटे को बधाई दे के आऊं, बेटा कैसा है क्या हुआ, मैं देख के आऊं एक बारी बोल के माँ ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बेटे के लिए लिखा हुआ था, और फूल उठाया, फूल और चिट्ठी लेके माँ चले गई। वहाँ पार्टी चल रही थी, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो माँ ने देखा दूर से कि अब मैं जाऊं, अंदर ना जाऊं, जाऊंगी तो कैसे जाऊं, नहीं जाऊंगी तो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मैंने उपवास भी कर रखा, मैं खाना बेटे का बहू का साथ खाना चाहती हूँ, उस माँ की ख्वाहिश थी। नहीं, बेटा ने देखा, वो ने गार्ड ने देखा, देखो एक कौन माता जी खड़ी है बाहर, आपसे मिलने के लिए कह रही, साहब आप आ जाइए। आया, जैसे उनने सोचा कि कोई होगा मिलने के लिए, देखा जैसे माँ को, माँ आप यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो? तो यहाँ तो पार्टी चल रही है, बड़े बड़े दोस्त लोग मेरे आए हुए, आप जाओ यहाँ से जाओ। तो माँ ने बोला, बेटा मैं तो भूखी हूँ, व्रत कर रखी, आज तेरे लिए तेरा बर्थडे है, आज मुझे बड़ी याद आ रही थी बेटा, मैं बेटा बहू के साथ खाना खा के आऊँगी बोल के मैं आई हूँ बेटा। ये चिट्ठी है, ये फूल ले ले, तेरे लिए मैं कुछ ला नहीं पाई, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं क्या लाऊँ, मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। और नहीं माँ तुम जाओ यहाँ से, जाओ, कोई देख लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जाओ तुम। इतने में वो भी आ गई, बहू भी आ गई। बहू बोली, देखो तुम्हारी माँ को जल्दी भेजो, यहाँ पे मेरी भी सारी सहेलियाँ देखेंगी तो क्या कहेंगी कि इसकी एक आँख है नहीं, है वो बोल के बोलेंगी, जल्दी जल्दी भेजो। उनने डांटे के बेटा ने बोला, जाओ माँ तो अब जाओ यहाँ से, अब मत आना, बिल्कुल मत आना, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब जाओ, मैं हम अपनी जिंदगी में खुश है, आप अपने खुश रहो, जाओ जाओ यहाँ से। तो माँ गई बेचारी, रोती हुई गई, आंखों में आंसू भर के रोई, हृदय में दिल दुखा गई, जाके चली गई, माँ चली गई रोती रोती। तो बेटे ने थोड़ी देर में फूल सोचा, थोड़ा सा वो हुआ, उसको लगा कि यार माँ ने चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, हो सकता है जायदाद वगैरह कहाँ और ले रखी हो, उस चीज को लिखा हो। तो उसके मन में लालच था, उसने पढ़ा, जैसे पढ़ा, बेटा तुम जब 6 महीने के थे तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए थे, उसके बाद मैंने तुम्हें पाला, मैंने कैसे कैसे पाला, फिर उसके बाद तुम्हारा जो है कि बड़े हुए, जब तुम 5 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे झूले में, जब तुम गिर गए थे तो तुम्हारी आंख चली गई थी उस दुर्घटना में। तो अब तुम्हें मैंने डॉक्टर ने वो पास ले गई, डॉक्टर ने बोला कि ये कभी देख नहीं सकता, इसकी आंखें चले गई हैं। तो बेटा मैंने उसी टाइम खड़ी होगी डॉक्टर को बोला, नहीं मेरे बेटा को देखना चाहिए, मेरे बेटा बड़ा होगा, बदसूरत दिखेगा, मैं अपनी आंखें दूंगी मेरे बेटे को, मेरे बेटा मुझे पाल पोस कर लेगा, मेरे को तो नहीं चाहिए आंखें, मैंने देख लिया जो भी दुनिया देखनी है, अब मेरे बेटे को आंखें दे दो। डॉक्टर साहब बोला वहाँ मैंने आंखें जो है कि आंखें दे दी, आंखें तुम्हें दे दी थी बेटा, इसीलिए मेरी आंखें ये ऐसी है कि ये आंखें जो है कि वो तुम्हारी दाहिने आंख जो है वो मेरी आंखें लगी हुई है तुम्हारी। बेटा आज मैं बुरी हूँ अच्छी हूँ, जो मैंने अगर आंखें दान नहीं किया, तुम्हें नहीं दिया होता, तुम्हें भी अच्छे लोग, मैंने अपना अच्छा नहीं देखा, अपना माँ तो माँ होती है, माँ गिले में सोती है, बेटे को सूखे में सुलाती है, लास्ट में उस माँ का कोई कदर नहीं होती, कोई वो नहीं होती। जय श्री कृष्णा मेरे कृष्ण भक्तों, आज की कहानी सुन लीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, धन्यवाद।